जिसमें कमी तो कभी आती ही नहीं। एक बार अगर खजाने उसकी दया में रहमत से भर लो, एक बार खजाने अगर राम नाम से भर लो, तो बरकतें इतनी बरसेंगी, झोलियां छोटी रह जाएंगी, बरकतें बरसती चली जाएंगी। हर फल को पाने के लिए बीज डालना जरूरी होता है। जब तक बीज नहीं डालते पौधा नहीं बनता, फल नहीं आते। तो राम के खजाने भरना चाहते हो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के खजाने भरना चाहते हो, तो राम नाम का जाप करो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की इबादत भक्ति करो। उसी से खजाने भरेंगे, उसी से खुशियां आएंगी, उसी से ही दया में रहमत के लायक आप बन पाएंगे। तो हमेशा याद रखो, अगर मालिक की दया में रहमत हासिल करना चाहते हो, अगर उसके कृपा पात्र बनना चाहते हो, सुमरण से नाता जोड़ के रखो। सुमरण करना बहुत जरूरी है। चलते बैठ के काम धंधा करते हुए सुमरन करो। कितना आसान काम है, रोटी खाने से भी आसान। रोटी खाना मुश्किल है, कौर तोड़नी पड़ती है, कुछ लगाना पड़ता है, फिर चबाना पड़ता है, फिर निगलना पड़ता है, फिर हजम होता है। इतनी खाई और इतनी सी ताकत आती है। इधर उल्टा है, ना तोड़ना पड़े, ना कुछ लगाना पड़े, ना चबाना पड़े, ना निगलना पड़े, बस जीभा से ख्यालों से जाप करो, इतना करो और इतना फल ले जाओ। उल्टा है, उधर इतना खाओ इतना फल, इधर इतना करो और पता नहीं कितना ही फल। ये तो एक बता रहे हैं, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में भक्ति फलती फूलती बहुत ज्यादा है। कलयुग में भक्ति करना ही मुश्किल है। चक्कर ये है, पगड़ी बांधनी हो, शीशे के सामने जब तक टूटी सही नहीं बनती लगे रहोगे। हेयर स्टाइल करना हो, जब तक गंज नहीं छुप जाता लगे रहोगे। फेस साफ करना हो, जब तक चमकने ना लगे रगड़े रहोगे। काश उससे थोड़ा सा टाइम राम के लिए सजो। सुमरण के द्वारा ना आंखों में कुछ मारना, ना नाक में कुछ मारना, ना आंख में, बस थोड़ा सा सिमरन करना है कि राम राम राम। और वो भी सोचा करो यार ईश्वर को कितना सुंदर लगूंगा मैं, क्योंकि वो ऐसी सुंदरता है एक बार आ गई फिर जाती नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। शाश्वत नाम श्याम स्थान का रहमो करम, सजना संवरना उस राम अल्लाह मालिक सदगुरु के लिए कितना आसान है कि आपने सुमरण करना है। चेहरा काला पीला नीला जैसा भी है परवाह ना करो, उसको चेहरों से नहीं, उसको आत्मा से प्यार है। वो आत्मिक तौर पे बेइंतहा प्यार करता है। जो उसके लिए तड़पता है वो उसके लिए 1000 गुना तड़पता है। जो उसके लिए एक कदम चलता है उसके लिए लाखों कदम चल के आता है। पर अगर आप कदम भी नहीं चलोगे तो वो कैसे आएगा आपके पास। एक कदम का मतलब थोड़ा सिमरन करो, सेवा करो, चुगली निंदा बुराइयां छोड़ दो। सारा दिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या में नफरत में इतने ना जला करो कि कहीं अंदर के दाने भूट जाएं। होता नहीं, चने के दाने बुनाने हो तो रेत में वो डाला करते थे पहले के टाइम में, सो वो एक कर कर आवाज आया करती थी, तो कई लोग बिना वजह अपने अंदर के दाने भूनते रहते हैं। ईर्ष्या, अच्छा अच्छा ही अपने लिए अच्छा मांगो, दूसरे को अच्छा कहते हो तो अच्छा ही होगा ना नेचुरली। तो उस मालिक उस प्रभु परमात्मा के लिए सेवा सिमरन दया रहम प्यार मोहब्बत ऐसा रास्ता है
जिस पे जितने बढ़ते जाओगे उतनी ही खुशियां मिलती जाएंगी। अपने अहंकार को दबा के रखो, अपनी खुदी को दबा के रखो। जब तक खुदी मिट नहीं जाती, वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर नजर नहीं आता। खुदी मिटाओ, और खुदी मिटाने का तरीका सेवा और सुमरन है। सेवा करते रहोगे, सुमरन करते रहोगे तो झोलियां भरती रहेंगी। और जैसे ही सेवा सुमरन छोड़ दी, मन का कोई पता नहीं कब दांव चला दे। वो यह नहीं देखता आप कितने पुराने हो या कितने नए हो, वो सिर्फ यह देखता है कि आप सुमरन करते हो या नहीं करते। अगर करते हो तो मन डर के रहता है, अगर नहीं करते तो मन हावी हो जाता है। इसलिए मन के धोखे में ना आना कभी, मन के धोखे में कभी नहीं आना चाहिए। ये बड़े सब्ज बाग दिखाता है। अब दुनिया की बात करें, जिनकी शादी नहीं हुई उनको लगता है अगर शादी होती तो कमाल हो जाता, और जिनकी हो गई वो कहते क्यों हुई, ना होती तो कमाल हो जाता। बहुत सारे लोगों से हमने देखा है। तो ये मन ही तो है। कोई बहुत सफेद है, उसको ये होता है यार मैं आटे जैसा हूं। किसी का रंग काला है तो कहता है यार मैं तवे जैसा हूं। शांति किसी को नहीं। मोटा कहता मैं मोटा क्यों, पतला कहता मैं पतला इतना हूं, जब करवट बदलता हूं तो हड्डी लगती है सीधी जाके बाही पे टाक। तो हमसे कहते रहते बच्चे कि गुरुजी मोटा कर दो, मुझे पतला कर दो, मेरा नाक टेढ़ा है उस जैसा कर दो। बड़ी हैरानी होती है, संतुष्टि का कहीं नाम ही नहीं है। जैसा मालिक ने बना दिया बढ़िया है, अब बदल तो सकता नहीं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बदल नहीं सकते, बदलते हैं, पर कई बार बिगड़ भी जाते हैं। किसी का नाक आड़ा तिरछा उल्टा सीधा भी हो जाता है। सो मालिक ने जो दिया है उसका शुक्राना करो, और जो नहीं मिला उसके लिए मेहनत करो, सुमरन करो। टेंशन, ईर्ष्या, नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या से आदमी को खुद को नुकसान होता है। हम आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक आदमी था और संतों की सेवा किया करता था। अब सेवा का मेवा तो संत पीर फकीर देते ही हैं। एक बार उसने देखा कि संत जा रहे हैं तो उसने नमस्कार किया। संत कहने लगे बोल भाई क्या चाहिए। कहते जो आप दे दो। संत जानते थे वो ये नहीं कहेगा कि आपका दिया सब कुछ है। संत कहने लगे ठीक है ये मंत्र ले ले, तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा, पर एक शर्त है। कहने लगा जी क्या। कहते तेरे पड़ोसी के दुगना आ जाएगा। कहता अपने को क्या। कहता जी ठीक है, चलो बेटा बोल तो दिया, अपने को क्या, आगे देखो। संत चले गए और उसने मंत्र को पढ़ा और मांगा मेरे 2 जोड़ी बैल बढ़िया आ जाएं। खेती करता था, बड़ा खुश। देखा निगाह घुमा के, बहुत खूबसूरत नगौरी बैल आए खड़े, बहुत खूबसूरत। अभी खुश हो ही रहा था, घरवाली को आवाज ही मारी थी, पड़ोसियों के शोर मच गया। उनके 4 जोड़ी आ गई। छोटी छोटी दीवार थी, ऊपर से देखा, ओ तेरी 4 जोड़ी। फिर याद है संतों ने कहा था पड़ोसी के डबल होगा। कहता चल कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसको लगी भूख, कहने लगा जी 36 प्रकार की 4 थालियां आ जाएं। बच्चे सारे बैठे थे, परिवार था, खाना खाना है। 4 थालियां आ गई, अभी कौर तोड़ के मुंह में डाली थी, पड़ोसी के शोर मच गया। फिर भागा, दीवार के ऊपर से देखा, उनकी 8 थालियां आ गई। अब ईर्ष्या की आग तो जलने लगी, पर जैसे तैसे उसने फिर जाप किया, घर वालों को मैदान में बिठाया। कहता भाई अब देखो मेरे खूबसूरत से घर बन जाए। बहुत खूबसूरत घर बन गया।
सारे खुश होके देख रहे हैं, अचानक शोर मचा, पड़ोसी के 2 घर बन गए। अब तो आग लग गई। कहता अब नहीं कुछ मांगूंगा। दुनियादारी में मास्टर बहुत होते हैं, तोड़ने वाले, जोड़ने वाला तो मालिक ही है। वहां गया, कहने लगा यार मैं बहुत दुखी हूं। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगा यार जो कमाई मैंने की, सेवा मैंने की, भक्ति मैंने की, वरदान मुझे मिला, पड़ोसी बिना वजह फायदा उठा रहे हैं। वो आगे मास्टर था, उस्ताद था बुराई का। तो मास्टर ने उसके कान में फूक फाक मारी, वो आ गया घर, बड़ा खुश। कहता अब देखो पड़ोसी का काम। आके कहता मेरे घर के गेट के आगे एक कुआं बन जाए। एक कुआं बन गया, खुद का नहीं देखा, पड़ोसी के देखा, और उसके गेट के आगे 2 कुएं बन गए, 2 खूह बन गए, पंजाबी च कहते हैं। अब कहने लगा मेरी एक आंख फूट जाए,